नमस्कार एवरीबॉडी। आज का जो वीडियो है फिर से वो क्वेश्चन आंसर सेशंस है। जो आप लोगों ने क्वेश्चंस किए थे मैं उनके आंसर्स देने के लिए आई हूँ। फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन आया था उनके व्यूअर का, उन्होंने लिखा था कि उनको बहुत एंग्जाइटी रहती है और वो एंग्जाइटी से कैसे बाहर आ सकते हैं। बिल्कुल, एंग्जाइटी जब हमारे अंदर रहती है तो हम कोई भी चीज़ों को मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ घबराते रह जाते हैं। हमारे अंदर उतना करेज नहीं रहता है, हमारे अंदर इतनी पीसफुलनेस नहीं रहती है कि हम किसी भी चीज़ को अफर्म कर सके, विजुअलाइज कर सकते या कोई भी प्रोसेस कर सके। सबसे पहले है, अगर आप एंग्जाइटी में हैं तो आपको एंग्जाइटी को शांत करना है। और वो कैसे करना है? आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। डीप ब्रीद इन, डीप ब्रीद आउट। जब आप डीप ब्रीदिंग इन ले रहे हैं तो आप ऐसा सोचिए, आप ऐसा महसूस करिए कि आपकी जो सांसें हैं वो आपकी स्पाइनल कॉर्ड के जो टेल बोन है, टेल बोन से ऊपर जा रही है, ऊपर तक आ रही है। और जब आप आउट कर रहे हैं तो वो नीचे जा रही है और टेल बोन तक फिर से जा रही है। ऐसी एक्सरसाइज आप दिन में 7 से 8 मिनट करें, अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 टाइम्स इन अ डे। 4 से 5 बार कर सकते हैं, 7 to 8 मिनट्स। जब आप ये करेंगे तो आपका क्या होगा कि नर्वस सिस्टम शांत हो जाएगा। और जब आपको थोड़ी शांति महसूस हो ऐसा करने से, तब आप एफर्मेशंस कर सकते हैं दैट आई एम पीसफुल, आई एम ऑलवेज काम, आई एम ऑलवेज हेल्दी, आई एम ऑलवेज पीसफुल, राइट? एंड आई ट्रस्ट द यूनिवर्स, आई ट्रस्ट माई प्रोसेस। ओके, सो चलते हैं कमिंग आउट ऑफ डेब्ट्स। वो कह रहे हैं कि मेरे ऊपर बहुत ढेर सारे डेब्ट्स हैं, मतलब लोन्स होंगे या बहुत फाइनेंशियली फ्री नहीं है वो, तो डेब्ट्स हैं उनके ऊपर, कर्जे हैं। तो उनको कैसे चुकाया जा सकता है? इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए रिगार्डिंग योर मनी। आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट सबसे पहले आप लिखिए कि रिगार्डिंग मनी क्या है, क्यों आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर इतने डेब्ट्स हैं, क्यों आपको ऐसा लगता है कि इसको रीपे करना इतना आसान नहीं है। हो सकता है आपको आपके अंदर की कहानी पता चले कि आपको हमेशा से डेब्ट्स मिलते हैं, या आपको कभी भी फाइनेंशियली फ्रीडम नहीं मिली है, फाइनेंशियली आपको हमेशा प्रॉब्लम मिली है, या पैसे हमेशा आपके पास नहीं टिकते हैं, या आपको पता ही नहीं है, आपका एजुकेशन इतना नहीं है, या आपको ऐसा लगता है कि पैसे कमा नहीं पा रहा हूँ मैं, अच्छे से आ नहीं रहे हैं। जो भी आपकी स्टोरी है आप वो लिखिए और उसके बाद उसका ऑपोजिट लिखिए। अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट अच्छा बनाइए कि पैसे हमेशा मेरे पास रहते हैं, मैं हमेशा फाइनेंशियली फ्री रहता हूँ, हर वक्त मेरे पास पैसे आते हैं और टिकते भी हैं। और अगर आप ये नहीं कह सकते कि हमेशा ऐसे होता है, तो आप ये कह सकते हैं कि अब मेरे पास पैसे आते हैं और टिकते भी हैं, अब मैं फाइनेंशियली फ्री रहता हूँ, अब मुझे सारे ऐसे जरिए मिल रहे हैं जहाँ से मेरे पास पैसे आ रहे हैं, मनी इज कमिंग टू मी फ्रॉम ऑल सोर्सेज। ये आपको परसिस्ट करते रहना है। ऐसा नहीं कि आपने बोला और आपने देखा कि आपके सारे डेब्ट्स ठीक हो गए, आपके रिकवर हो गया, आपने मनी पे कर दिया। आपको हमेशा बोलते रहना है, परसिस्ट करते रहना है और ट्रस्ट करना है। सो देन आपको अपने ऊपर भी मैनिफेस्टिंग एबिलिटीज के ऊपर भी काम करना है। दैट आई नो दैट आई कैन क्रिएट इट, आई नो दैट आई एम अ मास्टर मैनिफेस्टर, आई नो दैट आई कैन क्रिएट वॉट एवर आई वॉन्ट, एंड आई नो आई कैन क्रिएट अ लाइफ जहाँ पे आई एम फाइनेंशियली फ्री। ओके, सो तीसरा क्वेश्चन जो आया था, व्यूवर ने मुझसे पूछा था कि वो हील करना चाहती हैं अपने फ्रेंड की रिलेशनशिप। उनके कोई एक फ्रेंड है जिनकी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अच्छी बन नहीं रही है, पहले बहुत अच्छी बन रही थी लेकिन अब नहीं बन रही है, तो वो हील करना चाहते हैं, उन लोगों का रिलेशन करना चाहती हैं रिलेशनशिप। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको होपोनोपोनो प्रेयर अगर आप ये कहना करके हील करना चाहती हैं तो आप कह सकती हैं कि मुझे नहीं पता कि मेरे अंदर ऐसा क्या डेटा है जिसकी वजह से मुझे इन लोगों के बीच का रिलेशनशिप ठीक नहीं दिख रहा है। आई एम सो सॉरी फॉर दैट, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू सो मच कि इनका रिलेशनशिप बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। थैंक यू सो मच कि अब ये बहुत ही मेलोडियस रिलेशनशिप में रह रहे हैं। थैंक यू सो मच कि मेरे अंदर की सारी नेगेटिविटी क्लियर हो गई। आई एम पॉजिटिव। थैंक यू सो मच दैट आई एम ओनली सीइंग हैप्पी रिलेशनशिप्स इन फ्रंट ऑफ मी। आई एम सीइंग हैप्पी रिलेशनशिप फॉर माई फ्रेंड्स एज वेल, and I really love you for that. I really love you for to giving me the power कि मैं ये क्रिएट कर सकती हूँ। आप ये कह के होपोनोपोनो प्रेयर कर सकते हैं। और जब भी आप होपोनोपोनो प्रेयर करें, जब भी उनके बारे में आप सोचें, तो आप ऐसा इंटेंशन पहले सेट करें और फिर आप होपोनोपोनो प्रेयर कर सकती हैं। ओके ओके, फोर्थ क्वेश्चन आया है कि अगर मैरिड लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आ जाती है तो क्या करें और उसको कैसे रिमूव करें। तो सबसे पहले तो ये है, इसमें 3 चीजें हैं। अगर आपकी मैरिड लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आई है तो आपको अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर पहले थोड़ा वर्क करना पड़ेगा। आपको पहले लिखना पड़ेगा कि आपको क्यों लगता है कि ये थर्ड पार्टी आपके लाइफ में क्यों आई है। हो सकता है आपको ऐसा महसूस हो
कि मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ या मेरे हस्बैंड मुझे उतना प्यार नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि शायद मैं उनको अच्छी नहीं लगती, मैं उनको इंटरेस्टिंग नहीं लगती, मेरे से वो हमेशा लड़ाई करते हैं। या आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट, आपका कॉन्सेप्ट अबाउट रिलेशनशिप आपको समझ आएगा कि रिलेशनशिप्स में धोखे ही मिलते हैं। या अबाउट मेन, आपके बारे में, आपके मन में ये स्टोरी है, वो मुझे नहीं पता कि आपकी क्या स्टोरी है, तो वो आपको फाइंड आउट करना है पहले कि हाँ शायद से मैं फॉर मैन मैंने यही देखा है कि वो हमेशा चीट करते हैं। तो आपके अंदर अगर वो ये स्टोरी है तो वो स्टोरी रिफ्लेक्ट हो रही है। अब आपको क्या करना है, जब आपको पता चल गया कि आपके अंदर क्या क्या नेगेटिव बिलीफ सिस्टम हैं, उसके बाद आपको उन्हीं बिलीफ सिस्टम के ऑपोजिट करना है, लिखना है और उनको परसिस्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपको अपने बारे में कि मैं इतनी इंटरेस्टिंग हूँ, मैं इतनी ब्यूटीफुल हूँ, मैं इतनी अमेजिंग हूँ कि मेरे हस्बैंड सिर्फ और सिर्फ मुझसे ही प्यार करते हैं, रिलेशनशिप में हमेशा मुझे प्यार ही मिला है, हमेशा मुझे प्रायोरिटी ही मिली है। Men in my life have always been very loving, have always been very trustworthy. मैंने हमेशा trustworthy men ही देखे हैं, मैंने हमेशा loyal men ही देखे हैं अपनी लाइफ में। रिलेशनशिप के बारे में अगर आपके कुछ इश्यूज हैं तो आप उनको भी लिख सकते हो कि रिलेशनशिप मैंने जितने देखे हैं वो हमेशा बहुत ब्यूटीफुल रहे हैं, रिलेशनशिप्स हमेशा आगे ही बढ़ते रहे हैं। ये आप अपने बारे में कर सकते हो। थर्ड पार्टी के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आप जितना उस पर फोकस करेंगे वो चीज उतनी बढ़ेगी। जब आपको उस थर्ड पार्टी की याद आती है तो आप उसको भी ब्लेसिंग्स दें कि आई ब्लेस हर कि वो मूव ऑन कर चुकी है। अब इन दोनों में कोई भी मेलोडियस रिलेशनशिप नहीं है, इन दोनों में बिल्कुल नहीं बनती है, और वो भी आगे मूव ऑन कर चुकी है क्योंकि उसको भी उनका सोलमेट मिल चुका है, उनको कोई और मिल चुका है जो उनसे बहुत प्यार करता है, एंड शी हैज मूव्ड ऑन। आप ये कर सकते हैं। सो ये कॉम्बिनेशन है आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट अबाउट यू, आप क्या सोचते हो, मैं चोजन हूँ, मैं प्रायोरिटी हूँ, मैं इतनी अच्छी हूँ, मैं इतनी इंटरेस्टिंग हूँ, मैं इरेजिस्टिबल हूँ कि मेरे हस्बैंड सिर्फ और सिर्फ मुझसे प्यार करते हैं। अबाउट योर रिलेशनशिप कि आप रिलेशनशिप कैसा, हम दोनों के बीच का रिलेशनशिप ऐसा है, इतना अच्छा है, इतना ग्रो कर रहा है, इतना प्यारा है, इतना लविंग है। एंड अबाउट योर हस्बैंड कि हस्बैंड मेरे हमेशा मुझसे ही प्यार करते हैं, वो हमेशा मेरे बारे में ही सोचते हैं, मैं ही उनकी प्यार हूँ, एंड ही हैज़ रियलाइज्ड कि मैं उनसे, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मेरे अलावा वो किसी और से प्यार नहीं करते हैं। एंड अबाउट द थर्ड पार्टी। सो जब आपको जो चीज़ों पे फोकस कर, आप पहले अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करिए, अपने हस्बैंड से, अपने रिलेशनशिप से, और जब थर्ड पार्टी के बारे में आपके मन में कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं तब आप उनके बारे में कह सकते हैं। ओके, सो मूविंग ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन जो आया है वो है कि अगर मल्टीपल डिजायर के लिए हम होओपोनोपोनो प्रेयर करें तो कैसे करें। आप बिल्कुल होओपोनोपोनो प्रेयर कर सकते हैं मल्टीपल डिजायर्स के लिए भी। सिमिलरली, जब जिस डिजायर के बारे में आप सोच रहे हैं आप उसके बारे में भले ही 5 मिनट आप होओपोनोपोनो प्रेयर करिए, किसी भी एक टाइम पे एक ही चीज को। ऑब्वियसली अगर आप किसी हेल्थ के बारे में सोच रहे हैं तो जब आप उसके बारे में कि मुझे नहीं पता कि मेरे हेल्थ में ऐसा क्यों इशू है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आप किसी और डिजायर के बारे में सोच रहे हैं तो आप उसके लिए, बट जब आपके मन में जो थॉट आ रहा है किसी डिजायर से रिलेटेड, आप तब उनके बारे में होओपोनोपोनो प्रेयर कर सकते हैं। ओके, दूसरा 5वां क्वेश्चन जो आया है वो ये कह रहे हैं कि अगर मैं अपने थ्रू किसी और को हील करना चाहता हूँ, किसी और का मतलब उनकी कोई कलीग है जिनको डायबिटीज है, सो वो उनको हील करना चाहते हैं। हाँ, आप बिल्कुल हील कर सकते हैं। पहले उसके लिए 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, आपको अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होना चाहिए कि मैं कुछ भी क्रिएट कर सकता हूँ, मेरा सेल्फ कॉन्सेप्ट इतना अच्छा है, मैं एक मास्टर मैनिफेस्टर हूँ, मैं दूसरों को भी क्रिएट कर सकता हूँ। और फिर आपको जब आपका ये सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग हो जाता है कि आप कुछ भी रिक्रिएट कर सकते हैं, आप मास्टर हैं रिक्रिएटिंग पीपल, क्रिएट एनी वर्जन्स ऑफ पीपल, मैं किसी का भी कोई भी वर्जन क्रिएट कर सकता हूँ। जब आप इसको रिपीट करते रहते हैं तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि यस, मैं किसी और के लिए भी मैनिफेस्ट कर सकता हूँ, किसी और का डिफरेंट वर्जन को भी मैं क्रिएट कर सकता हूँ। उसके बाद फिर आप उनके लिए मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आप उनके एफर्मेशंस कर सकते हैं दैट ही इज एब्सोल्युटली हेल्दी, उसके बॉडी का एक सेल हेल्दी है, उसकी डायबिटीज की रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आ चुकी है, ही इज फीलिंग एनर्जेटिक, उसको हर वक्त एनर्जेटिक महसूस करता है, वो मैं उसको देख रहा हूँ कि एवरी डे ही इज इम्प्रूविंग, मैं उसको देख रहा हूँ कि एवरी डे ही इज बिकमिंग हेल्दी है एंड मोर हेल्दी। अब एवरी डे उसके अंदर एक एनर्जी लेवल आ रही है, उसके बॉडी के एक ऑर्गन्स अब बहुत ही 100% काम कर रहे हैं और उनको सपोर्ट कर रहे हैं, राइट। जो लास्ट क्वेश्चन आया है वो ये आया है कि अगर एग्जाम में अच्छे स्कोर्स लेके आने हैं तो हम क्या एफर्मेशंस यूज कर सकते हैं। अगेन आप एफर्मेशंस अगेन अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट के लिए यूज कर सकते हैं कि मैं बहुत ही इंटेलिजेंट हूँ, मैं जो भी पढ़ता हूँ वो मुझे हमेशा याद रहता है,
मेरे एग्जाम्स में हमेशा वही चीज़ें आती हैं जो मुझे आती हैं। मेरे एग्जाम्स में वही क्वेश्चंस आते हैं जिसके आंसर्स मुझे आते ही आते हैं। मेरा ब्रेन बहुत शार्प है, मैं सिर्फ एक बार पढ़ता हूँ और वो मुझे हमेशा याद रहता है। मेमोरी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, मैं बहुत ही इंटेलिजेंट हूँ। मुझे पढ़ने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती है, मैं सिर्फ एक बार पढ़ता हूँ और वो चीज़ें मेरे साथ याद रहती हैं ज़िंदगी भर। मुझे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बिकॉज मैं बहुत शार्प हूँ, मेरा दिमाग बहुत इंटेलिजेंट है, मेरी मेमोरी बहुत ही शार्प है। सो आई होप कि आपके क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिल गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर आपके कुछ और क्वेश्चंस हैं। सो इसी तरह से मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर्स दे सकती हूँ। थैंक यू।